नमस्कार, मैं ऋतु बाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, फेंग शुई एक्सपर्ट। आज टेंशन्स कैसे दूर किया जाए फैमिली मेंबर्स के बीच में, इस विषय पे बात करने जा रही हूँ। अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि फैमिली मेंबर्स के बीच में टेंशन्स रहती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या अन्य फैमिली मेंबर्स हो, जैसे सास बहू है या भाई के बीच में होती है या बेटा बाप के बीच में होते हैं झगड़े। तो अन्य इस रिश्ते होते हैं, हर रिश्तों के बीच में कई बार तनाव आ जाता है। तो ये तनाव कैसे दूर किया जाए और ये तनाव क्यों होते हैं, इसी विषय में हम डिटेल में बात करेंगे आज कि इन तनाव का क्या कारण हो सकता है और इन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतु बाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मेरे चैनल को अब तक सराहा है और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरा वीडियोस को लाइक करते हैं और इतने प्यार से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। बहुत एक मेजर कारण होता है हमारे टेंशन्स का, क्योंकि वास्तु पुरुष में जो हमारा सर होता है या वास्तु पुरुष का हम सर कहें, वो होता है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन और हेड होता है घर की छत। तो ये दोनों कारण जगह जो है अगर क्लटर्ड होगी तो यहाँ से टेंशन्स आपके सर में आएगा, क्योंकि आपका सर से ही आपका टेंशन आता है। तो ये सर की जो जगह है ये आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो सर की जगह होती है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन अगर आपका ख़राब होगा, डिफेक्टिव होगा, अगर वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कट होगा या वहाँ पे आपके टॉयलेट होगा या गंदगी होगी, स्टोर रूम होगा, तो आपके घर में टेंशन्स अवश्य होंगे, झगड़े होंगे, झंझट होगा। इसी तरह से अगर आपके घर की छत के ऊपर कूड़ा होगा, करकट होगा, कबाड़ होगा या इस तरह का कुछ भी आपने स्टोर रूम टाइप बना दिया होगा, तो भी आपके घर में झगड़े अवश्य रहेंगे, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों जगहों को चेक करिए। हमारे घर में हमेशा साफ़ सुथरा, वास्तु ये कहता है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। जितना घर साफ़ सुथरा होगा उतना ही पॉजिटिविटी फ्लो करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो। हम डेली सफाई करें। सुबह उठ के हमें दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए, ताकि आधा घंटा एटलीस्ट खोलने चाहिए, ताकि पॉजिटिव एयर हमारे घर में फ्लो कर सके। हमें साफ घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, डिक्लटर करना चाहिए। जो भी टूटी फूटी सामान है उसको हमें फेंक देना चाहिए बाहर। कभी भी टूटा फूटा सामान घर में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये भी कारण होता है झगड़े होने का। इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो हमारा डस्टबिन्स हैं वो भी ढके हुए होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर गंदगी कहीं भी रहेगी, चाहे वो बाथरूम में हो या हमारे घर में हो, किचन में हो, कहीं किसी भी जगह में अगर गंदगी रहेगी तो झगड़े अवश्य होंगे। ये वास्तु में सफाई का बहुत ध्यान होना चाहिए। जितना घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, उतना ही आपके घर में झगड़े कम हो जाएंगे। आपके अपने आप ही आप देखेंगे कि अगर आपके जो काम रुक रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, वो सब अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने घर को नियमित रूप से साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो आपके घर में उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिव फ्लो करेगी। हफ्ते में एक दिन आप नमक के पानी का पोछा लगाएं तो उससे भी नेगेटिविटी भी घर की दूर होती है। तो ये करना चाहिए। आप एक बोल में सी सॉल्ट भर के
अपने एंट्रेंस पे रख दीजिए तो घर की नेगेटिविटी रुकती है। आप मेरे कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, घर की नेगेटिविटी रोकने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए हैं, तो वो आप उनको देख सकते हैं। घर में घर का स्क्वायर होना या रेक्टेंगुलर शेप में होना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका घर आजकल क्योंकि आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की वजह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ना होके कई बार हमारा डिफरेंट शेप्स का होता है, तो ऑक्टेंगुलर हो जाता है या हेक्सागन हो जाता है या एल शेप का हो जाता है या अलग अलग डिज़ाइंस का लोग बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें वास्तु दोष हो जाता है। और ये भी एक कारण होता है बहुत बड़ा झगड़े होने का, जिसकी वजह से वास्तु दोष जाने अनजाने में हो जाता है। लोग सोचते हैं कि घर हमारा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आपके घर में वास्तु दोष अनजाने में ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि आप जब अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर को स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर शेप में ही बनवाएं, उसको किसी अन्य शेप में ना बनवाएं, अदरवाइज़ जाने अनजाने आप उसमें वास्तु दोष पैदा कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और कई बार हम जैसे अगर हमारा घर होता है, ऊपर छत है हमारे पास, तो हम जो भी खाली होता है जैसे टीवी या फ्रिज का डब्बा हुआ उसको हमने छत पे रख दिया, अगर टूटी फूटी साइकिल हुई उसको हमने ऊपर छत पे रख दी, हमारा कुछ और टूट गया घर में उसको हमने उठा के ऊपर छत पे रख दिया। कई बार हो जाता है लकड़ी आई, लकड़ी हमने ऊपर रख दी, चलो ये बाद में शायद काम आए, तो हमने लकड़ियाँ रख दी ऊपर। तो इस तरह से हम कबाड़ ऊपर इकट्ठा करते रहते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर पानी भी पड़ रहा है, बारिश भी आ रही है, सड़ रही है, गल रही है, और वो वहाँ से नेगेटिविटी हमारे घर पे ऊपर छत पे इकट्ठी होती रहती है। और वो कहीं ना कहीं हमारे सर के ऊपर जब कूड़ा करकट आपके छत के ऊपर रहेगा तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो इस तरह से आपके झगड़े बढ़ते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है नेगेटिव एनर्जीज़ का कि आपके माइंड को जो इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह से इवन जो बेसमेंट में भी बहुत लोग अपना कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जिनके बेसमेंट्स होते हैं वो लोग अपने बेसमेंट में भी कूड़ा कबाड़ा रखते हैं, वो भी एक कारण होता है। जैसे बेसमेंट में भी स्टोर रूम बना दिया या वहाँ पे कूड़ा रखने लग गए बेसमेंट में, तब भी झगड़े बहुत बढ़ते हैं और रिलेशंस में तनाव आ जाता है। चाहे वो कोई भी रिलेशंस हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, मदर फादर के रिलेशंस हो, बच्चों के रिलेशंस हो, कोई भी रिलेशंस हो, उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है। तो दोनों जगह ही आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी सर का पोर्शन होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खाली बेसमेंट और छत ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट भी आपका सर है, वास्तु पुरुष का सर है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे भी कुछ आपको स्टोर रूम नहीं बनाना है, वहाँ भी कुछ क्लटर नहीं रखना है, अदरवाइज़ वहाँ से भी रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो उसको भी साफ़ सुथरा रखिए, वहाँ पे से सारी गंदगी हटा दीजिए। कहीं वहाँ आपने लोहे का बक्सा रख दिया अगर उसमें कूड़ा कबाड़ा रख करके, तो भी वहाँ रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए तो आपके रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। जिन भी लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन बातों का ध्यान देंगे, और अगर ऐसा है उनके घर में तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। साथ ही अपने घर में अगर उनके कट्स हैं या कहीं भी कटा हुआ, उनके घर में कोई कॉर्नर कटा हुआ या मिसिंग कॉर्नर है, तो
तो वो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके अपने घर का वास्तु ज़रूर करवाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अपने जो भी व्यूज़ हैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय वीडियो। और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।